गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सत्येंद्र कुमार विजन क्लासेज इटवा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 की पूरी सिलेबस का तैयारी करवाएंगे, जिसमें मैं आज की क्लास मैथ का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री ये 3 शब्द से बना है। ट्राई, दूसरा गोनो और तीसरा मेट्री। ये 3 शब्द से बना है। ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब एंगल और मेट्री का मतलब मेजर होता है। 3 का मतलब हो गया 3, एंगल का मतलब हो गया कोण और मेजर का मतलब मापना, अर्थात 3 कोण को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति ऐसे आप लोग पढ़े होंगे। त्रिकोणमिति कोण जो होता है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री एंगल आप लोग पढ़े होंगे कि 0 डिग्री से 360 डिग्री, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक। लेकिन हम लोग आज क्लास 10th में की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें इस चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल जो पढ़ेंगे वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल को अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई ये सब से डिनोट करते हैं या इसके संकेत करते हैं। इसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इसका हिंदी होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। पहला साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोसेकेंड, पांचवा सेकेंड, छठा होता है कोटेंजेंट, जिसमें ये सभी का संक्षेप रूप होता है। साइन का साइन, कोसाइन का कॉस, टेंजेंट का टेन, कोसेकेंड का कॉसेक, सेकेंड का सेक, कोटेंजेंट का कॉट। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, और ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात राइट एंगल ट्रायंगल से लिया गया है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज से लिया गया है। तो अब हम लोग समकोण त्रिभुज लेंगे। हम 2 समकोण त्रिभुज लेते हैं। एक ये समकोण त्रिभुज हो गया, एक और समकोण त्रिभुज लेते हैं। थोड़ा सा समझना है।
ये दो समकोण त्रिभुज लिए, तो हम इतना जानते हैं कि जो एंगल 90 डिग्री का बनाता है, जस्ट उसके सामने वाला जो साइड होता है यानी भुजा जो होता है वो कर्ण होता है, और कर्ण जो होता है कभी चेंज नहीं होता है, कभी बदलता नहीं है। तो सॉरी, ये कर्ण ये बदलता नहीं है, जिसको हम लोग हाइपोटेनस, इसका अंग्रेजी कहते हैं हाइपोटेनस, जिसको एच से डिनोट करते हैं, एच से। लेकिन अब बात करते हैं कि यदि हम थीटा इस एंगल को मानते हैं, थीटा इस एंगल में, इस ट्रायंगल में थीटा हम इस एंगल को मानते हैं, तो थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा जो होता है वो लंब कहलाता है, लंब, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, पी से इसको डिनोट करते हैं। और जस्ट थीटा, जिस एंगल को हम थीटा मानते हैं, उसके जस्ट सटे हुए साइड जो होता है उसको आधार कहते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि हम थीटा इस एंगल को मानते हैं, तो थीटा के जस्ट सामने वाला साइड जो होगा, भुजा होगा, वो लंब कहलाएगा, और थीटा के जस्ट लगे हुए वो आधार कहलाएगा, भुजा। तो ये दोनों त्रिभुज के माध्यम से हम ये समझेंगे कि कर्ण जो होता है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन लंब और आधार जो होता है, थीटा जैसे ही एंगल जैसे ही चेंज होता है वो अपना स्थान भी चेंज कर लेता है, यानी कि थीटा के सामने वाला लंब हो जाता है, थीटा के सटे हुए आधार हो जाता है। जिसमें अब इससे के बाद हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानते ही होंगे, जिसमें हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, आधार स्क्वायर, जिसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया, इसको इम्पोर्टेंट है, याद करना बहुत जरूरी है। इसी से हम निकाल सकते हैं एच बराबर भी अंडर रूट, यानी स्क्वायर उधर जाएगा बराबर के उस साइड जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, और हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले से हम लोग दो फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। दूसरा हो गया पी स्क्वायर बराबर, यानी कि इसी फॉर्मूले से पी स्क्वायर बराबर निकालेंगे, बी अगर बराबर के इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर पी बराबर निकालेंगे यानी स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इसी तरह से तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा क्या, तो बी स्क्वायर बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इसी तरह से स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये इस चैप्टर में शुरुआती फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले के जरिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात का जो संबंध है वो क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध किससे होता है, कैसे कैसे एंगल में संबंध होता है। तो देखो, रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध।
त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध क्या है? तो इसमें हम लोग 6 संबंध निकालते हैं। पहला साइन थीटा, यानी इस त्रिभुज से लेते हैं तो साइन थीटा बराबर P/H, यानी इसको हम कह सकते हैं लंब बटा कर्ण। दूसरा cos थीटा बराबर B/H, इसको हम कह सकते हैं आधार बटा कर्ण। तीसरा हो गया tan थीटा, जिसको P/B, यानी कि लंब बटा आधार। फिर इसके बाद चौथा जो फॉर्मूला होगा, यानी कि साइन का ही उल्टा, कॉस का उल्टा, tan का उल्टा, यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा बराबर इसी का उलट का हो जाएगा H/P, यानी कि कर्ण बटा लंब। पांचवा हो गया सेक थीटा, यानी कि H/B, यानी कर्ण बटा आधार। फिर छठा हो गया tan थीटा, tan का उल्टा cot थीटा, यानी कि B/P, यानी कि आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ये 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध होता है, और ये 6 का हम लोग अच्छा से अध्ययन कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉसेक थीटा बराबर हो गया यानी कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई बेस, और कॉट थीटा बराबर बेस बाई परपेंडिकुलर। यानी कि ये 3 फॉर्मूला जो है मेन है, और जस्ट इसी का उल्टा ये 3 फॉर्मूला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक इसको याद करने का एक तरीका कैसे, ये 3 मुख्य है जिसको हम लोग याद कैसे कर सकते हैं। एक चार्ट बनाते हैं जिसमें ये चार्ट बन गया। इसमें हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। इसको इस तरह से याद रखेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, यानी कि ये हो गया साइन थीटा बराबर P/H कॉस थीटा, यानी C से कॉस हो गया, थीटा बराबर B/H, और tan थीटा बराबर P/B। ये एक छोटा सा ट्रिक हो गया जिसको माध्यम से हम लोग याद रख सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
सोना चांदी तोले। ठीक है, इसके माध्यम से ये 3 याद रहेगा, तो ये 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों का उल्टा विलोम है, ये सब विलोम है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रतिवर्त। त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रतिवर्त परिवर्त। यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो परिवर्त जो है, सॉरी प्रतिवर्त रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो देखो हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। तो ये पहला फॉर्मूला हो जाएगा रेसिप्रोकल फॉर्मूला कि साइन थीटा इजकल टू 1/कॉसेक थीटा, ये होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो यदि हम लोग इसको प्रूव करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, लेते हैं इसको प्रूव करने के लिए कि फ्रॉम RHS राइट हैंड साइड से हम लोग चलेंगे, तो ये हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा, और 1/कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, या तो कॉसेक थीटा बराबर होता है H/P, और ये P ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा P/H, और P/H किसका अनुपात है, तो P/H जो है वो साइन थीटा का अनुपात है, यानी कि साइन थीटा। ये हो गया LHS। अगर हम लोग LHS से भी प्रूव करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं, जस्ट इसके उल्टा कर देंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम LHS साइन थीटा बराबर P/H, और P को अगर हम नीचे लेकर के जाएंगे तो ये यहाँ 1 बच जाएगा, और ये हो जाएगा H/P, और H/P किसका अनुपात है, तो H/P जो है कॉसेक थीटा का अनुपात है। तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं। इसी में दूसरा फॉर्मूला इसी से बन जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा को बराबर के इस साइड लाएंगे तो इधर डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 हो जाएगा। और फिर तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा कॉसेक थीटा इंटू इक्वल टू 1/साइन थीटा। इसको कहते हैं हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अगर ये सब को भी प्रूव करना चाहेंगे तो भी हो जाएगा, साइन थीटा बराबर P/H करेंगे और ये H/P हो जाएगा, तो यानी H से H कट जाएगा और P से P कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इधर मिटाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं दूसरा फॉर्मूला में, पहला कॉस थीटा बराबर क्या होता है, किसका रेसिप्रोकल है, तो ये सेक थीटा का। तो यानी कि कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/सेक थीटा, और इसी से दूसरा निकल सकता है कि कॉस यानी सेक इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा,
यानी cos थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1 हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा यानी सेक थीटा इजकल टू 1 बटा cos थीटा। फिर इसी तरह से तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, tan का, यानी tan का हम लिख सकते हैं, tan का उल्टा होता है tan थीटा का उल्टा 1 बटा cot थीटा, 1 बटा cot थीटा। अब 1 बटा cot थीटा से भी इससे दो फॉर्मूला निकलेगा, यानी कि हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा इजकल टू 1, यानी cot थीटा बराबर के ये साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 1 बच जाएगा। और तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा यानी कि cot थीटा यानी कि यहाँ से cot थीटा बराबर निकालेंगे तो tan थीटा इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि tan थीटा। ये तीन को रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हुआ, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जिसमें इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट, फिर इसके बाद ये और ये तीनों जो है याद रहेगा तो ये तीनों फॉर्मूला पूरी तरह से हो जाएगा, जानकारी कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं स्क्वायर रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, या सॉरी इसके पहले एक और चलते हैं सम अदर रिलेशन। सम अदर रिलेशन, सम अदर रिलेशन यानी कुछ सामान्य संबंध, कुछ सामान्य संबंध। कुछ सामान्य संबंध क्या है, पहला tan थीटा बराबर होता है एक फॉर्मूला sin थीटा बटा cos थीटा, और दूसरा होता है cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। इसको भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग। चलते हैं इसमें फ्रॉम RHS से चलेंगे। क्या है कि RHS में sin थीटा बटा cos थीटा, तो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि sin थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो P बटा H होता है, और cos थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है B बटा H। तो ये दोनों का त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये ऊपर वाला एकदम जस्ट नीचे से मल्टीप्लाई हो जाता है और ये नीचे वाला इसके ऊपर वाला से मल्टीप्लाई हो जाता है, अर्थात इसको इस तरह से लिख सकते हैं P बाई H इंटू H बटा B। H से H कैंसिल हो गया, कट गया, बच गया P बटा B, जो P बटा B किसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो tan थीटा का होता है, tan थीटा, जो कि ये हो गया LHS, अर्थात यहाँ पे इसलिए हम कह सकते हैं कि tan थीटा इजकल टू sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक इसी प्रकार से cot थीटा को भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के वर्ग संबंध। ट्रिगोनोमेट्रिक स्क्वायर रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रिलेशन, यानी कि इसका हिंदी होता है
त्रिकोणमितीय रिलेशन नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात के वर्ग संबंध, वर्ग संबंध। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात के वर्ग संबंध क्या होता है? तो पहला इसमें फॉर्मूला आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको अब प्रूव करना चाहेंगे हम लोग तो आसानी से कर सकते हैं, यानी फ्रॉम LHS से चलेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा यानी पी बाई एच का स्क्वायर, यानी साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो p बटा एच। और कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात तो b बाई एच और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर का मतलब p का भी स्क्वायर और h का भी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं p स्क्वायर बटा एच स्क्वायर और प्लस का प्लस लिखेंगे b स्क्वायर और यहाँ भी एच स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद इसको भी का जोड़ करेंगे तो एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर हो जाएगा। अब एच स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम करने के बाद। तो इसको हमने सबसे पहले त्रिकोणमितीय कोण में पढ़े थे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा एच स्क्वायर और नीचे में बटा एच स्क्वायर। ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया तो ये आ गया 1 बराबर ये हो गया आर एच एस, अर्थात इसलिए हम कर सकते हैं ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये ले सकते हैं। तो इधर कट करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग और कई अनेक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे ये पहला फॉर्मूला हमने लिखे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी से दूसरा फॉर्मूला निकल जाएगा क्या? तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बराबर को वो साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। फिर इसी तरह से तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि स्क्वायर इधर है, अब स्क्वायर को यदि बराबर के वो साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसी तरह से चौथा फॉर्मूला इसमें हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यानी कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के वो साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे हो जाएगा क्या कि फिर पांचवा फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा, यानी स्क्वायर को वो साइड ले जाएंगे तो रूट में हो जाएगा, यानी 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 से 5 फॉर्मूला तैयार हो गया, बनकर के तैयार हो गया। इसी तरह से दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात के वर्ग संबंध, दूसरा संबंध क्या है
तो ये हो गया पहला, और ये दूसरा संबंध में पहला ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। इसी तरह से इस फॉर्मूले को भी प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे कि हम प्रूव करके दिखाते हैं, फ्रॉम LHS से चलेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो b बटा ये सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो ये कॉस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात b बटा h, तो इसका कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का हो जाएगा h बटा b माइनस, और ये सॉरी स्क्वायर है तो ये भी इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात p बटा b, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। फिर इसमें भी देखो, अब आगे हम लोग चलते हैं कि स्क्वायर है तो इस पे h पे भी स्क्वायर हो जाएगा और b पे भी स्क्वायर हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ भी p का स्क्वायर भी हो जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा h स्क्वायर बटा b स्क्वायर, और ये माइनस p स्क्वायर बटा b स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं तो इसका एलसीएम निकालेंगे, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर का एलसीएम बी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि कर्ण का एच माने कर्ण और पी माने परपेंडिकुलर और बी का मतलब बेस का आधार हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, आ गया 1, यानी कि ये हो गया RHS में 1 आ गया। यानी इसी तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लें। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। तो देखो इसको भी पूरी तरह से अच्छे ढंग से लिख लेते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसी से दूसरा फॉर्मूला निकल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये माइनस में तो उधर बराबर टू वो साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी से तीसरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यानी कि स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी हो जाएगा सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर चौथा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे तो ये प्लस में है एक, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह से पांचवा फॉर्मूला इसका हो जाएगा कि tan थीटा इक्वल टू स्क्वायर इधर है तो इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। यानी कि एक फॉर्मूला से ये 5 फॉर्मूला निकल करके तैयार हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरा में ये क्या है, तो तीसरा फॉर्मूला जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये वर्ग संबंध त्रिकोणमितीय अनुपात का तीसरा वर्ग संबंध हुआ, जिसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इससे दूसरा फॉर्मूला निकल जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा
इजकल टू ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर के वो साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा हो गया, इसी का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी कि कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। चौथा फॉर्मूला हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान दो, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि ये 1 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। पांचवा फॉर्मूला इसका हो गया कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर है तो उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये त्रिकोणमितीय अनुपात का 3 वर्ग संबंध हुआ। और ये 3 वर्ग संबंध यानी कि जिसमें ये 3 वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें पहला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, और सॉरी दूसरा यहाँ भी कर सकते हैं, और तीसरा फॉर्मूला ये 3 फॉर्मूला यानी कि 3 गो स्क्वायर रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का ये मेन इंपॉर्टेंट हो गया 3। यदि कोई स्टूडेंट स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर ले। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। कि कुछ सर्वसंबंध को समझना है। कुछ सर्वसंबंध जो जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये साइन थीटा लिखा हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते इसको कि साइन इंटू थीटा, ये बिल्कुल गलत है। इसको ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं साइन थीटा साइन इंटू थीटा, यानी साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा जो है एंगल है, तो इसलिए हम साइन इंटू थीटा नहीं लिख सकते हैं। और यदि साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे लिखा हो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल है। फिर कॉस थीटा का इस तरह का स्क्वायर दिया हो तो भी इसका मतलब समझना होगा कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात इस तरह से कह सकते हैं कि कॉस क्यू हो या कॉस थीटा का क्यूब हो तो इसको कह सकते हैं कॉस क्यू थीटा, या कॉस थीटा का पावर n हो तो ये भी कह सकते हैं कॉस थीटा या कॉस n थीटा, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। फिर यदि रहेगा साइन थीटा का -1 तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, माइनस में पावर 1 रहेगा तो 1 बटा साइन थीटा। फिर यदि दिया हुआ हो साइन थीटा बराबर x, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि थीटा बराबर x बटा साइन थीटा, साइन ये ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग इस चैप्टर में और भी बहुत सारे फॉर्मूला हैं, लेकिन इस चैप्टर जो बनाने नेक्स्ट आने वाले हैं चैप्टर, इस चैप्टर में इतना सा फॉर्मूला हम लोग को याद रखना होगा। और मैं अब यहीं तक वीडियो को अंत करता हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।